जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त कुछ समय आने वाला है जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिए। क्वेश्चन कहता है दोस्त पहला, पेट्रोल को पूरक करने के लिए किण्वन द्वारा पदार्थ जो जैव ईंधन है वह कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो पेट्रोल को पूरक करने के लिए किण्वन द्वारा प्राप्त जैव जैव ईंधन कौन सा होगा? तो दोस्त एथेनॉल होगा क्या, बायोडीजल होगा क्या, या मीथेन होगा, या बायोगैस? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मीथेन हो जाएगा। मीथेन हो जाएगा पेट्रोल पूरक करने के लिए जैव ईंधन मीथेन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगला कहता है भोजन, जो पौधे हैं दोस्त वो भोजन कैसे बनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता देना, क्या श्वसन द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, किण्वन? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं, जो कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन अगला वाला कहेगा आपसे कि कहता है बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो दोस्त इसका रासायनिक नाम आपको बता देना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैल्शियम होगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनाइट, कार्बोनाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? तो दोस्त इसका जो सही आंसर माना जाता है यानी कि होगा, तो ऑप्शन जो ए है कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यूनिसेफ है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त, ऑप्शन जो बी है, यहाँ पे हो जाएगा न्यूयॉर्क, जो कहाँ पर यूएसए में पड़ता है, यूएसए में पड़ जाएगा न्यूयॉर्क यूनिसेफ का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के सम्मान कारगिल विजय इसके सम्मान में मनाया जाता है दोस्त। एक कारगिल विजय दिवस सीधा सीधा आपको बता देना है कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 25 जुलाई को, दूसरा हो जाएगा 26 जुलाई को, तीसरा 27 जुलाई को, ऑप्शन डी क्या होगा 28 जुलाई को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कारगिल जो विजय दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन जो बी है दोस्त, ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, जो भारतीय सेना दिवस है ये कब मनाया जाता है? दोस्त भारतीय सेना दिवस आपको बता देना, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 26 फरवरी, 10 मार्च, या 1 जुलाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्मी दिवस यानी कि भारतीय सेना दिवस है, इंडियन आर्मी डे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 15 जनवरी को यह मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुष्पों का जो अध्ययन है दोस्त ये क्या कहलाता है? जो पुष्पों का अध्ययन है ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए एंथ्रोलॉजी, फेनोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पुष्पों का अध्ययन, ऑप्शन जो ए है एंथ्रोलॉजी के नाम से इसे जानते हैं, पुष्पों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो जो वनस्पति से संबंधित संवर्धन शाखा को क्या कहते हैं? तो दोस्त ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी ओलेरिकल्चर, या हॉर्टिकल्चर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल भी राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को। ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में किसने की थी? तो आज़ाद हिंद जो फौज है इसकी स्थापना दोस्त आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी कुआलालंपुर, ऑप्शन सी जापान, या मांडले? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जो कि सिंगापुर में 1943 ईस्वी में। और किसने बनाई थी? तो दोस्त इसको स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी की बात करता है, तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी टीबिया, ऑप्शन सी फिबुला, ऑप्शन डी ह्यूमरस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है ना फीमर, ये कहाँ पर पाई जाती है? यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि
कहाँ पे पाई जाती है? तो जांघ में दोस्त पाई जाती है, याद रखना। सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी फीमर, जांघ में पाई जाती है मानव शरीर की। क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई थी? तो दोस्त पूर्ण स्वराज की जो मांग है वह किस अधिवेशन में हुई थी? तो दोस्त आपका जो आपको बता देना, क्या लाहौर में हुई थी? ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नागपुर, या डी कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर। और किसने की थी? 1929 की बात हो रही है दोस्त। कहाँ? 1929, जो कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी? क्वेश्चन है, सूर्य मुख्य घटक है। तो दोस्तों सूर्य है, ये किसका मुख्य घटक हो जाएगा? सूर्य में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो हमारे ब्रह्मांड की बात करता है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन होगा क्या? हाइड्रोजन होगा? ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है दोस्त, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन सूर्य का मुख्य घटक हो जाएगा, हाइड्रोजन, याद रखना। क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्त जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा, आपको बता देना है, NH7 है, NH4 है, ऑप्शन सी होगा NH8, ऑप्शन डी NH1। तो दोस्त जो NH7 है, इसको अब हम किस नाम से जानते हैं? NH44 के नाम से जानते हैं। तो याद रखना दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि NH7 है। इसको हम पहले NH7 के नाम से जानते थे, अब किस नाम से जानते हैं? NH44, यानी कि जो कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो श्रीनगर से, याद रखना, श्रीनगर से जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी, दोस्त समझ आऊँगा, कन्याकुमारी, याद रखना, कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ है, यानी कि वहाँ तक जाता है। जैसे NH7 अगर आपको पता होगा तो NH7 लगा देना, अगर नहीं दिख रहा है तो NH44 है तो वो लगा देना, ठीक। क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्त? अगर इसमें ऑप्शन दोस्त क्या होंगे इसके? ऑप्शन याद रखना, तो क्या होगा? दिल, फेफड़े, त्वचा, लीवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, जो ऑप्शन सी है ना, त्वचा, यानी कि स्किन की बात कर रहा है, ये सबसे बड़ा होगा। अगर इसमें मानव शरीर में अगर ये अंग की, अगर यहाँ पे त्वचा की बात, त्वचा ना होता, यानी कि स्किन ऑप्शन में ना होता, तो आपको क्या लगा देना है? तो दोस्त दूसरा ऑप्शन होता, तो दूसरा आपको लगा देना है लीवर, जिसे यकृत के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्त, अगर त्वचा ना हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला कहता है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को अध्ययन को क्या कहलाता है? तो ऑप्शन होगा ऑलेरिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, फिशिकल्चर। तो इसका जो सही आंसर होगा, साग सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑलेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। और सेरिकल्चर क्या हो जाएगा दोस्त? ये क्या होता है सेरिकल्चर? सिल्क उत्पादन, यानी कि रेशम। पिसिकल्चर में दोस्त क्या होता है? ये कमेंट करके बता देना, इसमें क्या हो जाएगा? रेशम, रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, हैदराबाद को भारतीय संघ में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्त, संघ में अभियान चलाया, कौन सा अभियान चलाया गया था इसको विलय करने के लिए? तो दोस्त ये जो अभियान था कब चलाया गया था? 1948, 1948 की बात कर रहा है। और दोस्त क्या होगा? ऑपरेशन ब्लू स्टार होगा क्या? ऑपरेशन पोलो था, ऑपरेशन विजय था, या ऑपरेशन शक्ति? तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन जो बी है ना दोस्त, ऑपरेशन पोलो, ये चलाया गया था 1948 में, ठीक है। ऑप्शन बी पोलो ऑपरेशन चलाया गया था 1948 में, याद रखना इसको मिलाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, प्रकाश का सबसे तेज रंग कौन सा है? तो दोस्तों प्रकाश का सबसे तेज रंग होगा, तो ऑप्शन ये क्या दिख रहा है? रेड होगा क्या? नीला होगा? हरा? या सभी रंगों में समान गति से चलते हैं? तो दोस्त आपको क्या करना है, इसका सही आंसर बता देना, प्रकाश का सबसे तेज रंग कौन सा होगा? तो दोस्तों ऑप्शन है रेड, या इसे लाल, रेड या लाल हो जाएगा सबसे अधिक रंग, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, क्या पूछता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियां हैं?
तो दोस्त राष्ट्रपति की शक्तियों की बात कर रहा है किस अनुच्छेद में होंगी, तो ऑप्शन क्या कहता है, अनुच्छेद 43 हो 53 होगा, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 60। तो इसका जो सही आंसर होगा राष्ट्रपति की शक्तियाँ किसमें वर्णित हैं, तो जो ऑप्शन ए है ना दोस्त, अनुच्छेद 53, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 53 अनुच्छेद होगा जो कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, और दोस्त ये क्या हो जाएगा इसमें, उपराष्ट्रपति की, इसमें उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ होंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, मानव हड्डियों में दांतों का जो मुख्य घटक है वह कौन सा तत्व हो जाएगा। तो दोस्त दांतों में जो कौन सा तत्व पाया जाता है, अगर पूछ ले किस से बने होते हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं हमारे दांत। और इसमें पूछता है मानव हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक कौन सा तत्व है, तो कैल्शियम होगा क्या, आयरन होगा दोस्त, ऑप्शन सी क्या सोडियम होगा, ऑप्शन डी या मैग्नीशियम होगा। तो दोस्त इसका जो सही आंसर है ऑप्शन जो ए है ना दोस्त, क्या कहता है, कैल्शियम होगा मानव हड्डियों और दांतों का मुख्य तत्व, यानी इसके मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। तो दोस्त सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, ऑप्शन ए क्या विटामिन ए मिलता है, ऑप्शन बी क्या विटामिन बी, ऑप्शन सी क्या विटामिन सी होगा, ऑप्शन डी क्या विटामिन डी होगा। तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन मिलता है, ऑप्शन जो डी है दोस्त, क्या विटामिन डी, और इससे हम सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं, क्या सनशाइन के विटामिन के नाम से जानेंगे। तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा, सूर्य के प्रकाश में हमें विटामिन डी मिलता है। क्वेश्चन कहता है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या हो जाएगी। तो दोस्त वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होगी, ऑप्शन ए क्या है, जीन्स होंगे, फैमिली होगा, ऑर्डर होगा, स्पेसी स्पेसीज होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, वर्गीकरण की जो आधार क्या होता है, जीन्स होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, जीन्स इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष किसका एक माप है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष है किसका माप हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या, टाइम होगा, दूरी का होगा, गति का होगा, ऑप्शन डी या तापमान यानी कि टेम्परेचर का होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, तो जो ऑप्शन बी है ना, प्रकाश वर्ष किसकी होगा, यानी कि लाइट ईयर। तो ये दूरी यानी कि डिस्टेंस का मात्रक हो जाएगा, यानी कि माप होगा। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, अंग की बात करता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए का गुर्दा होगा, ऑप्शन बी यकृत होगा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी या फेफड़े होंगे। तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा, हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको ऑप्शन बी जो दिख रहा है ना, लीवर यानी कि यकृत, यह प्रभावित होता है हेपेटाइटिस से, यकृत, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, कौन सा इंद्रिय हमें देखने में मदद करता है। तो हमें देखने में दोस्त कौन सा मदद करता है, तो आपको बता देना है। कान देखते हैं क्या, आंखें देखती हैं, नाक या जीभ। तो जाहिर सी बात है दोस्त, कौन देखता है हमें, हम किससे देखते हैं, तो आइज यानी कि आंखों से देखते हैं। इंद्रिय हमें देखने में मदद करते हैं आंखें। ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कहाँ पर लैंड किया था। तो 2000 और दोस्त इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव है क्या, भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन डी क्रेटर के अंदर है, इनसाइड द क्रेटर। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसे क्या कहते हैं, तो हम किस पे उतरे थे, साउथ पोल पर, ऑप्शन सी। और इस पोल को हमने क्या नाम दे दिया है, शिव शक्ति पॉइंट, क्या शिव शक्ति बिंदु या पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, बिंदु याद रखना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है, यानी कि नाइट्रोजन की गंध किसमें आती है। तो दोस्त नाइट्रोजन युक्त यौगीकरण फसल कौन सी होगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, आपको बता दें, क्या चावल होगा, या राइस जिसे गेहूँ व्हीट होगा, मकई कॉर्न, या फली फोर्ड होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा
ऑप्शन जो ए है ना दोस्त क्या कहता है चावल, यानी कि राइस हो जाएगा, नाइट्रोजन यौगिकरण में फसल हो जाएगी ये, ठीक शायद। क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता। अब दोस्त ये कब हुआ था, तो इसका जो सही सही आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, यानी कि जो पुणे की नर्मदा जेल थी यहाँ पे हुआ था। और दोस्त इसका जो क्या आंसर होगा 1930 होगा, 1931, 1932, 1933। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन जो बी है, 1931 को हुआ था गांधी और इरविन समझौता। क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। अब दोस्तों रक्त का जो थक्का जमता है वह किस विटामिन से जमता है, तो दोस्त कौन सा विटामिन होगा, ऑप्शन ए क्या विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन डी होगा, या विटामिन के, या ऑप्शन डी जो विटामिन सी हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल जो राइट आंसर किस नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी जो कि विटामिन के हो जाएगा, रक्त का थक्का जमने में सहायक। और रक्त का थक्का ना जमता है इसकी हमें कौन से रोग हो जाता है, तो दोस्त एनीमिया रोग हो जाता है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ऑप्शन जो सी होगा विटामिन के, ये रक्त का थक्का जमने में सहायक यानी कि मदद करता है। क्वेश्चन है 2023 में महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता। तो दोस्त महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा 2023 की बात करता है। तो इसका जो बिल्कुल सत्य उत्तर हो जाएगा क्या इंग्लैंड होगा, ऑस्ट्रेलिया, भारत या न्यूजीलैंड। तो इसका जो सही आंसर आपको लगा देना है, तो ऑप्शन जो बी है ना दोस्त क्या होगा ऑस्ट्रेलिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियां वर्णित हैं, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियां वर्णित है दोस्त उपराष्ट्रपति की बात करता होगा। राष्ट्रपति का तो 53 है दोस्त, अभी मैं बता चुका हूँ। उपराष्ट्रपति होगा यहाँ पे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा क्या 63 होगा, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 51। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।